अभी तक बिहार बोर्ड में जितने भी टॉपर बने हैं या वैसे स्टूडेंट जिनका मार्क्स 400 प्लस 450 प्लस आया है, वे अंतिम के 4-5 दिन में 5 काम जरूर करते हैं। वही 5 काम आज मैं आपको बताने वाला हूं। आप यहाँ पे मार्कशीट मेरा देख सकते हैं, मेरा मार्क्स है ना क्लास 12 का। मैंने भी ये 5 काम किया था और आप भी अगर एग्जाम हॉल में बैठने वाले हैं आज से 4-5 दिन बाद, है ना, तो आपको भी 5 काम जरूर करके जाना है। अगर आप करके गए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ अब हम पेपर दे सकते हैं, सारा क्वेश्चन बना देंगे, चाहे क्वेश्चन आए या ना आए सारा बना करके आएंगे, एक भी प्रश्न छोड़ेंगे नहीं। तो ये वाला कॉन्फिडेंस और माइंडसेट कैसे आएगा एक एक करके हम आपको बताते हैं। सबसे पहला जो आपको काम करना है, अंतिम के 4-5 दिन में पहला काम आपको करना है, एग्जाम देना स्टार्ट कर देना है। आप लोग बोलोगे ये भैया एग्जाम कैसे दे, एग्जाम तो 4-5 दिन बाद है ना, लेकिन आपको सेल्फ एग्जाम देना है। कैसे दोगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सभी सब्जेक्ट के PYQ आपको लगाना है। देखिए मान लेते हैं 2025 का पेपर आप उठा लिए, है ना, फिजिक्स का मान लेते हैं आप उठा लिए, है ना। अब फिजिक्स के जितना घंटा आपको रियल एग्जाम में दिया जाता है, फाइनल वाला एग्जाम में, उतना ही घंटा में आप पेपर सोल्व करोगे। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रीवियस ईयर से बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं एज कंपेयर टू बायोलॉजी में कम पूछा जाता है ना। तो देखिए फिजिक्स का पेपर आप लेकर के बैठेंगे, अगर कोई आर्ट्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं तो हिस्ट्री का ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट का, मतलब सारा सब्जेक्ट का आपको एग्जाम देना है। कैसे दोगे, तो जितना घंटा आपको फाइनल एग्जाम में दिया जाता है उतना ही घंटा में आप सोल्व करोगे क्वेश्चन। देखिए टाइमर सेट करके आपको देना है ना, टाइमिंग फिक्स होना चाहिए। मान लेते हैं जितना फाइनल एग्जाम में आपको समय दिया जाएगा उतना ही समय में आपको सोल्व करना है। गुड हैंड राइटिंग, अच्छा ऐसा नहीं है कि ये रियल वाला एग्जाम नहीं है तो घास करके लिख दिए, बिल्कुल नहीं। आपको अच्छे हैंड राइटिंग से, मतलब आपके माइंडसेट में सेट होना चाहिए कि हाँ भैया ये रियल एग्जाम है और रियल एग्जाम की तरह हम दे रहे हैं, तो हैंड राइटिंग अच्छा रहेगा तभी मार्क्स मिलेगा। तो आपको एग्जाम देना है। इससे क्या होगा भैया, तो आपको लिखने का प्रैक्टिस हो जाएगा, पेपर लिखने का होगा क्या, जब आप फाइनल एग्जाम बिना ये सब किए चले जाओगे देने तो वहां पे होगा अरे प्रश्न उत्तर यहाँ लिखना चाहिए था, यहाँ लिखा गया। अब एक में आप वहां लिख दिए तो सब में आपको वहीं लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप दोगे एग्जाम तो पहले डिसाइड हो जाएगा कि कहाँ क्या चीज लिखना है, कहाँ सीरियल नंबर देना है, कहाँ प्रश्नोत्तर देना है और कहाँ से उत्तर स्टार्ट करना है लिखना। ठीक है मेरे भाई, तो सारा क्लैरिटी यहां से आपको मिल जाएगा। प्लस टाइम मैनेजमेंट आप सीख सकते हो। टाइम मैनेज करने आ गया ना तो आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। होता क्या है, आपको क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लेकिन टाइम के कारण आपका कुछ क्वेश्चन छूट जाता है, तो वो नहीं होगा अगर आप ऐसे प्रैक्टिस कर लेते हो। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका रिपीटेड प्लस VVI। देखिए बहुत क्वेश्चन होते हैं ना वो रिपीटेड होता है, मतलब कई बार एग्जाम में पूछा गया होता है और उसको नेक्स्ट एग्जाम में आने का बहुत हाई पॉसिबिलिटी होता है, तो उसको भी याद कर लेना है, प्रैक्टिस करना है। और जो VVI क्वेश्चन जो आपको लग रहा है कोई टीचर के द्वारा दिया गया है उसको भी देख करके जाना है, क्योंकि वो बुक से होते हैं और वैसे क्वेश्चन होते हैं जो इंपॉर्टेंट है लेकिन पूछा नहीं गया है, तो हो सकता है नए क्वेश्चन के रूप में वो आ जाए आपके पेपर में और आप उसको अच्छे से बना करके तभी आइएगा ना जब उसका प्रैक्टिस करके जाइएगा, है ना। तो मैंने VVI क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन दोनों दे दिया है नोट्स में, है ना। आपके पास कोई और भी टीचर का नोट्स है तो आप वहां से तैयारी इसका कर लीजिएगा। रेयर क्वेश्चन मत पढ़ना है आपको। देखिए समय बहुत कम है और रेयर क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, वैसे क्वेश्चन जो बुक में तो है लेकिन कभी पूछा नहीं गया है और इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है कि ये आएगा, है ना। तो वो सब में टाइम व्यस्त आपको नहीं करना है क्योंकि टाइम बहुत ही कम है ना। और वो सारा क्वेश्चन में अगर आपका समय चला गया तो फिर रिपीटेड क्वेश्चन में आप टाइम कम देंगे, VVI वाला में टाइम कम देंगे और ये अच्छा से नहीं हो पाएगा। तो दोनों को कर लेना है ना, रिपीटेड क्वेश्चन प्लस VVI क्वेश्चन। रेयर क्वेश्चन को छोड़ देना है, ठीक है मेरे भाई, समय कम है, जो नहीं पूछा गया है, कभी ज्यादा चांस नहीं है कि इस बार पूछा जाएगा, है ना, तो वैसे क्वेश्चन को नहीं देखना है, इग्नोर करके चलना है, ठीक है मेरे भाई। अब तीसरा पॉइंट और चौथा 5वां पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत में हम आपको एक लेसन बता करके जाएंगे कि इतना भी टेंशन मत लो, है ना। इस पे हम लोग अच्छे से बात करेंगे, क्योंकि अगर आप टेंशन ले लिए, है ना, आप स्ट्रेस ले लिए तो जो आता है ना आपको वो भी आप भूल जाइएगा और हाथ थरथराएगा और लिख करके नहीं आइएगा, है ना। तो इस पे भी हम बात करेंगे। फिलहाल तीसरा पॉइंट को हम लोग देखते हैं, गौर से यहाँ पे देखिएगा। तीसरा पॉइंट है नया टॉपिक को मत टच करो, है ना, नया टॉपिक आपको छूना नहीं है। देखिए सबसे पहली बात, 5 दिन में आप कुछ नया नहीं सीख सकते हैं, इसकी पूरा हाई पॉसिबिलिटी है। क्या है भैया, नहीं सीख सकते हैं, बिल्कुल नहीं। जो चीज साल भर में आपने नहीं पढ़ा, निकम्मों की तरह इग्नोर किया और नया चीज पे आप हाथ मार रहे हैं 5 दिन में, नहीं हो पाएगा मेरे दोस्त। इतना आसान रहता ना
तो आप पहले ही कर लिए रहते। होता क्या है, अभी के समय में आपका दोस्तबा कॉल करेगा, है ना, दोस्त का कॉल आएगा कि ये भैया ये इंपॉर्टेंट है, कोई टीचर बताएगा कि ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम ही बताओ 4 से 5 दिन में सीखना इतना आसान बात नहीं है। अगर आसान रहता तो आप सीख लिए रहते, और नहीं सीखे हैं तो इतना आसान नहीं है, तो टच नहीं करो तो ही अच्छा है। टच करने से क्या होगा, इसी चीज में आप उझरा जाओगे, पूछेगा कि नहीं पूछेगा, और इसके चक्कर में जो आपको आता है वो भी रिवाइज नहीं हो पाएगा, वो भी लिख करके आपसे प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा, और जो आता है वही लिख करके आप नहीं आएंगे, है ना। तो है क्या भैया, यहाँ पे नया टॉपिक को बिल्कुल छूना नहीं है, जो आ रहा है उसी को प्रैक्टिस कीजिए, वहीं से आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि ऑप्शन दुगुना आएंगे और बनाना आधा ही होता है ना। तो जितना कह रहे हैं उतना मान लीजिए, नया को छूछा नहीं करना है, ठीक है मेरे भाई। चौथा पॉइंट पे चलते हैं। चौथा कौन सा पॉइंट है भैया, तो यहाँ पे गौर से देखिए, चौथा पॉइंट है तगड़ी रिवीजन। अब देखिए, जो बच्चा पूरा सिलेबस पढ़ा है ना, यहाँ पे देखिए पूरा फुल सिलेबस का उसके पास नॉलेज है, ठीक है मेरे भाई, फुल सिलेबस का क्या है भैया, नॉलेज है। अब कोई बच्चा क्या करता है कि मेरे द्वारा बताया गया है ना 7 से 8 चैप्टर जो मैंने इंपॉर्टेंट बताई थी, है ना, यूट्यूब चैनल पे आप लोगों ने लिस्ट भी बनाया था, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे देखिए वो 7 से 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर कोई पढ़ करके जाता है और अच्छे से रिवीजन करके जाता है, अच्छे से रिवीजन करके जाता है, तो इस बच्चा से ये ज्यादा मार्क्स लाएगा अगर ये रिवीजन कम किया है तो। ये देखो, ये 15-16 को चैप्टर पढ़ा है एक सब्जेक्ट में, है ना, और ये कितना चैप्टर पढ़ा है भैया, 7 से 8 को चैप्टर। आप लोग अगर नए व्यूअर है, इस चैनल पे आए हैं, तो मैं आपको बता दूं, मैंने सारे सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट चैप्टर बताया है। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फिजिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट चैप्टर बाय दीपक भैया, ऐसे करके जो भी सब्जेक्ट का आप सर्च करेंगे सबसे टॉप पे आपको वीडियो दिख जाएगी, वहां से जाकर के आप भी पता कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। वही 7 से 8 चैप्टर को आप पढ़ लिए तो आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे, जितना बनाना होता है ना आराम से बन जाएगा, उससे ज्यादा पूछा जाता है इसी 7 से 8 चैप्टर से बिहार बोर्ड पूछता है, ठीक है मेरे भाई। तो स्मार्ट तरीका अपनाइए, आपको करना यह है कि इसका रिवीजन तगड़ा करके जाना है, तो इस बच्चा से आप ज्यादा मार्क्स ले आएंगे और ज्यादा अच्छा से लिख के आएंगे, है ना। तो रिवीजन बहुत ज्यादा तगड़ी वाली आपको कर लेना है, रिवीजन तगड़ा है तो एकदम सब कुछ शॉर्ट है, ठीक है मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। बिल्कुल, अगर आपके अंदर रिवीजन है ना, रिवीजन बहुत ज्यादा किया है, तो कॉन्फिडेंस एकदम कूट कूट करके आएगा, है ना। कहीं से भी कोई बच्चा सवाल पूछेगा, आप झट से जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपने उस सवाल को बार बार देखा है ना, और रिवीजन का मतलब यही होता है। पांचवा पॉइंट है, डरना बिल्कुल नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है मेरे दोस्त। अगर आप डर रहे हैं कि 12th का एग्जाम कैसा जाएगा, कैसा पेपर आ जाएगा, कम नंबर आ जाएगा, है ना, तो डरिए बिल्कुल नहीं, जिंदगी बहुत लंबा है, ये छोटा सा एग्जाम है। आप आगे के क्लास में जाओगे, जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में, सोचोगे ये बात कि कैसे हमने 12th क्लास के लिए इतना स्ट्रेस ले लिया था, इतना टेंशन ले लिया था, है ना, और अपने आप पे हंसी आएगी उस समय कि कितना हम नादान थे। इसी बात को हम अभी आपको रियलाइज कराना चाह रहे हैं कि आप डरिए नहीं, सारा कुछ अच्छे से जाएगा। अगर आपने मेहनत करी है, थोड़ा बहुत भी करी है, तो अभी से एफर्ट मारिए, पढ़ने पर ज्यादा फोकस कीजिए और चिंतन कीजिए, चिंता मत कीजिए, है ना। चिंता कीजिएगा, टेंशन लीजिएगा तो फिर जो आ रहा है वही भूल जाइएगा और अच्छे से नहीं लिख करके आइएगा, अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं कर पाइएगा वहां पे, है ना, एग्जाम हॉल में। तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, सब कुछ अच्छा से जाएगा मेरे दोस्त, है ना। हम भी तो 12th क्लास में थे, हम भी तो अच्छा नंबर लाए थे, और हम ही आपको बता रहे हैं कि डरना बिल्कुल नहीं है। अगर आप डरोगे तो काम गड़बड़ा जाएगा, है ना, तो डरिए बिल्कुल नहीं, अच्छा से पेपर जाएगा। कोई माई के लाल आपका नंबर आने से अच्छा कोई नहीं रोकेगा, है ना। अगर आपने अच्छे से थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, सिलेबस को जानकारी है, नोट्स वगैरह ले लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। और अगर आपको अभी भी डर लग रहा है तो एक बार धमाका नोट्स का गेस क्वेश्चन देख करके जाइए, आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन वहां पे बन जाएंगे, क्योंकि सारा क्वेश्चन यहीं से टकराएगा और एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, है ना। आप यहाँ पे गौर से देखिए, पिछले साल सारा क्वेश्चन टकराया था धमाका नोट्स से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी सब में टकराया था। मैंने सारा प्रूफ डाल रखा है, सारे सब्जेक्ट का नोट्स है हमारे पास, साइंस में, आर्ट्स में, सब सब्जेक्ट का है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। पिछले साल देख लीजिए कितना अच्छा मार्क्स लाया था, 460, 451, 451। तो अगर आपका भी सपना है कि हमारा नंबर भी 400 प्लस आए, तो अभी सारे नोट्स पे बहुत सारा डिस्काउंट चल रहा है ना। ओरिजिनल प्राइस एक सब्जेक्ट का 159 रुपए था, अभी एक सब्जेक्ट सिर्फ 49 में आपको मिल जाएगा। 49 रुपए में एक सब्जेक्ट का पूरा तैयारी हो जाएगा। इसमें हम गेस क्वेश्चन देंगे आपको, 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला, और ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप इस गेस नोट्स को अभी तक नहीं लिए हैं
तो नीचे नंबर दिख रहा होगा, व्हाट्सएप पे जाकर के मैसेज कीजिए और इस गेस नोट्स को ले लीजिए। उसके बाद सारा टेंशन आपके जड़ से खत्म हो जाएंगे और सारा क्वेश्चन आप बना करके आइएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहां जाकर के आप किसी भी सब्जेक्ट का डेमो देख सकते हैं और वहां से भी बाय कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।